Dear students, today we shall read the very first chapter in English prose, The Enchanted Pool, written by Chakravarti Raj Gopalachari. The Enchanted Pool इस कहानी में यहाँ जो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी महाभारत की उस घटना का वर्णन करते हैं जहाँ पर पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव माता कुंती के साथ वन में जंगल में मौजूद हैं। सभी को प्यास लगती है और क्रमशः यहाँ पर नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम क्रमशः एक एक करके पानी की तलाश में जाते हैं जो वो लौट करके वापस नहीं आते हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर परेशान होकर के सोचते हैं कि इनके भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आए। इसी में यहाँ टेक्स्ट पढ़ते हैं। Yudhishthira waited for his brothers in anxiety and thirst. युधिष्ठिर ने चिंता और प्यास के साथ अपने भाइयों का इंतजार किया। Can they have been subjected to a curse? क्या वे किसी अभिशाप का शिकार हो सकते हैं? Are they still wandering about in the forest in search of water? या अभी भी वे पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। Can they have fainted? क्या वे बेहोश हो सकते हैं? और dead या मर सकते हैं of thirst, प्यास से। Unable to bear these thoughts, इन्हीं विचारों को सहने के अयोग्य होते हुए and driven by an overpowering thirst, और एक असीम प्यास से विह्वल होकर के He gave up waiting, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया and started out to look for his brothers, और अपने भाइयों को खोजना प्रारंभ कर दिया and the pool, और उस तालाब को hoping, आशा करते हुए that he might find them, कि वह उन्हें वहीं प्राप्त कर सकते हैं। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े इन द डायरेक्शन, उस दिशा में हिज ब्रदर हैड टेकन, जहां पर उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलना जारी रखा थ्रू ट्रैक्स, उन रास्तों से होकर के फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो जंगली भालुओं से भरा हुआ था, एंड स्पॉटेड डियर, और कुछ हिरन से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी जंगली चिड़ियों से, टिल, और वह तब तक चलते रहे ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक कि वह एक सुंदर से हरे भरे बगीचे में आ गए। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, उस एक तालाब के पास जो क्लियर वाटर, स्वच्छ जल रखे हुए था। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लाइंग देयर, वहां लेटे पड़े हुए, लाइक फ्लैग पोल्स, कमजोर शहतीर की भांति। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को रोकने में अक्षम होकर के, ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज ऊंची की, एंड वेप्ट, और रोने लगे। He touched the faces of Bhima and Arjuna, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ, as they lay so still and silent and mourned, जैसा कि वे स्थिर और शांत पड़े हुए थे, and mourned, और उन्होंने विलाप करना, रोना प्रारंभ कर दिया। Was this to be the end of all our woes? Was this to be the end of all our woes? तो
क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? Just when our exile is about to end, जब हमारे इस वनवास का अंत होने वाला है, यू हैव बीन टेकन अवे, तभी आपको ले जाया गया है, आपको मृत कर दिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी, यहाँ तक कि देवताओं ने भी मुझे क्षमा कर दिया है इन माई मिसफॉर्चून, मेरे इस दुर्भाग्य में। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने उनके युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के माइटी लिम्स शक्तिशाली अंगों की ओर देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब इतने कमजोर पड़ चुके थे, ही सैडली वंडर्ड, तो उन्हें दुखपूर्वक आश्चर्य हुआ, who could have been powerful enough to kill them, जिनके अंग could have been powerful, इतने शक्तिशाली हो सकते थे, to kill them, उन्हें जान से मारने के लिए। Then he too descended into the pool, तब वह भी तालाब में उतर गए, drawn to the water by an overpowering thirst, अपनी उस असीम प्यास को बुझाने के लिए। At once, अचानक ही, the voice without form what, और अचानक ही वह आवाज जो विदाउट फॉर्म, बगैर रूप के थी, बगैर शरीर की थी, वार्न्ड, चेतावनी दिया। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मरे, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बगैर। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण न करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है, मैं इसका मालिक हूं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, इससे युधिष्ठिर को एक पल नहीं लगा, टू अंडरस्टैंड, समझने में, दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्षा, कि यह यक्ष के सिवाय किसी और के शब्द नहीं हो सकते थे। एंड गेस्ड, और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम, इससे उनको समय नहीं लगा, टू सी ए पॉसिबल वे, एक संभावित तरीका, संभावित विधि खोजने का, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन भाइयों के प्राणों को वापस लाने के लिए। He said to the bodiless voice, उन्होंने उस शरीर विहीन आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछें। The voice put questions rapidly one after another, आवाज ने रैपिडली, तीव्रता से, जल्दी से, पुट क्वेश्चंस, प्रश्नों को पूछा, वन आफ्टर अनदर, एक एक करके। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य की सहायता कौन करता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, करेज, साहस। यक्ष ने पूछा, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, नॉट बाई स्टडीइंग एनी शास्त्रा, किसी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा नहीं, डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बनता है। किसी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है, इट इज बाई एसोसिएशन, यह सहयोग, संघ के द्वारा होता है, संगत के द्वारा होता है, विद द ग्रेट, महान, इन विजडम, बुद्धिमता, बुद्धिमता में जो महान है उनकी संगति, दैट ही गेट्स विजडम, उसी से वह मनुष्य बुद्धिमता प्राप्त करता है। द यक्षा आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड,
हवा से भी तीव्र तेज क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माइंड, मस्तिष्क। What is more faded than a dried straw? एक सूखे हुए भोसले से भी ज्यादा मुरझाया हुआ क्या है? A sorrow-stricken heart, एक दुख से विह्वल हृदय। What befriends a traveler? एक यात्री का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, लर्निंग, शिक्षा, विद्वता। Who is the friend of one who stays at home? और उस व्यक्ति का मित्र कौन है जो घर पर रहता है, घर पर ठहरा हुआ है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, द वाइफ, पत्नी। Who accompanies a man in death? मौत में एक मनुष्य का साथ कौन निभाता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, धर्मा, धर्म। That alone accompanies the soul in its solitary journey after death. That alone, dharma alone, धर्म अकेले ही ये कंपनीज साथ निभाता है the soul, आत्मा का, in its solitary journey, इसके अकेली यात्रा में, after death, मौत के बाद। Which is the biggest vessel? सबसे बड़ा पात्र क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, द अर्थ, पृथ्वी, which contains all within itself, जो सब कुछ खुद में रखती है, खुद के ऊपर रखती है, is the greatest vessel, सबसे बड़ा पात्र है। What is happiness? प्रसन्नता क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, happiness is the result of good conduct। हैप्पीनेस, जो प्रसन्नता है, रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, एक अच्छे व्यवहार का परिणाम होता है। व्हाट इज दैट? वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसके त्याग देने से मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, प्राइड, घमंड। फॉर, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य अहंकार करना छोड़ देता है, he will be loved by all, तो वह सबका प्रिय बन जाता है। What is the loss? वह हानि क्या है? Which yields joy and not sorrow, जो दुख नहीं बल्कि प्रसन्नता देती है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, एंगर, नाराजगी, गुस्सा। If we give up being angry, यदि हम गुस्सा करना छोड़ देते हैं, we will no longer be subject to sorrow, तो फिर हम दुख का शिकार नहीं बनेंगे। What is that? वह क्या है? By giving up which man becomes rich, जिसके त्याग देने से मनुष्य धनाढ्य बन जाता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, desire, इच्छा। If man gives up being greedy, यदि मनुष्य लालची बनना छोड़ देता है, he will become wealthy, तो वह धनाढ्य बन जाता है, धनी बन जाता है। What makes one a real ब्राह्मण? एक वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनता है? Is it birth? क्या यह जन्म है? Good conduct? क्या यह अच्छा व्यवहार है? और learning? क्या फिर यह शिक्षा है? Answer decisively, निर्णय पूर्वक उत्तर दो। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए रियल ब्राह्मणा। जन्म और शिक्षा किसी एक को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छा व्यवहार अकेले ही ऐसा करता है। हाउएवर लर्नेड ए पर्सन में बी, एक व्यक्ति चाहे कितना ही शिक्षित हो सकता है, he will not be a ब्राह्मणा, वह ब्राह्मण नहीं बन पाएगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को छोड़ने बगैर। इवन दो ही मे बी लर्नेड, यहां तक कि वह विद्वान बन सकता है। इन द 4 वेदास, चारों वेदों में, लेकिन ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, लेकिन एक बुरे व्यवहार का मनुष्य, फॉल्स टू ए लोअर क्लास, एक निम्न श्रेणी में ही गिरा रह जाता है। What is the greatest wonder in the world? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, every day men see creatures,
प्रत्येक दिन मनुष्य प्राणियों को देखते हैं डिपार्ट टू यमास किंगडम, यम के दरबार में विदाई लेकर के जाते हुए यानी मरते हुए। एंड येट और फिर भी दोज हु रिमेन जो शेष रह गए हैं, जीवित बचे हुए हैं, वांट टू लिव फॉरएवर हमेशा हमेशा ही जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस प्रकार द यक्षा पुट मेनी क्वेश्चंस, यक्ष बहुत प्रश्न पूछते हैं। एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड अंत में यक्षा आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, हो किंग ए राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स तुम्हारे मृत भाइयों में से एक कैन नाउ बी रिवाइव्ड पुनर्जीवित अभी किया जा सकता है। व्हाट डू यू वांट, हु डू यू वांट, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसके प्राणों को वापस लाना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट, इससे युधिष्ठिर को एक पल लगा, एक क्षण लगा, टू थिंक सोचने में। एंड देन ही विश्ड, और तब उन्होंने इच्छा की, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंट, कि मेघ वर्ण वाला, बादल के जैसे रंग वाला, लोटस आइड कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाला, नकुला नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री माइट अराइज, जो एक आबनूस की वृक्ष की भांति लेटा पड़ा हुआ था, माइट राइज उठ सकता है, उसके प्राण वापस लाए जाए। द यक्षा वॉज प्लीज्ड, यक्ष प्रसन्न थे, एट दिस एस्पर, एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा, तुमने भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास 16,000 हाथियों की शक्ति है। I have heard that Bhima is most dear to you, मैंने सुना है भीम तुमको अत्यंत प्रिय है। And why not अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं, whose strength in arms, जिसकी भुजाओं की शक्ति, is your protection, तुम्हारी सुरक्षा है। Tell me, मुझे बताओ, why, क्यों, you choose नकुला, तुमने नकुल को चुना, rather than either of these two, इन दोनों में से किसी एक को चुनने की बजाय, भीम या अर्जुन को चुनने की बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिरा रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्षा, अरे यक्ष, धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही मनुष्य का सुरक्षा कवच है। एंड नॉट भीम और अर्जुना, वह भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्मा इज गिवन अप, यदि धर्म का त्याग कर दिया जाता है, मैन विल बी ruined, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, एज सन ऑफ कुंती, कुंती के एक पुत्र के रूप में। एंड सो, और इस प्रकार से, शी इज नॉट कंप्लीटली bereaved, वह पूरी तरह संतान विहीन नहीं हुई है। इन ऑर्डर, और इसकी बजाय, दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, कि यह जो न्याय का जो तराजू है वह में बी इवन, और संतुलित रह सकता है। आई आस्क, और इसीलिए मैंने पूछा, मैं कहता हूं, दैट माद्री सन, की माद्री का पुत्र नकुला में रिवाइव, नकुल को पुनर्जीवित किया जा सकता है। द यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए, विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर के इस निष्पक्षता पर, एंड ग्रांटेड, और स्वीकृत किया, दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि उसके सभी भाइयों के प्राण वापस आ जाएं। इट वॉज यमा, यह यम थे, यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, हिंदू धर्म में मौत के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा, जिन्होंने यक्ष का रूप ले लिया था, सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिरा, कि वह
युधिष्ठिर को देख सकते थे एंड टेस्ट हिम, और उनका परीक्षण ले सकते थे। ही इम्प्रेस्ड, उन्होंने गले लगाया युधिष्ठिर को, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और तब वह अदृश्य हो गए। इंग्लिश प्रोज में द इंचेंटेड पूल जो कहानी दी गई है, इस पर एक्सरसाइजेस में सबसे पहले इंग्लिश प्रोज से जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे उसमें सबसे पहले आता है कॉम्प्रिहेंशन। टेक्स्ट बुक में आगे एक्सरसाइज में ये सारे कॉम्प्रिहेंशन दिए गए हैं और उन पर आधारित प्रश्न भी दिए गए हैं। इनके साथ ही जो स्टडी मटेरियल हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे और इसमें इसके आगे कॉम्प्रिहेंशन के आगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं और फिर एक्सरसाइज में आता है मैचिंग वर्ड्स। मैचिंग वर्ड्स की भी आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर